वेलकम टू शंभुधि। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम टोकन इकोनॉमी को लेके बात करेंगे। आप लोग जानते ही हो, टोकन इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लर्निंग से आता है। लर्निंग जो टॉपिक है साइकोलॉजी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लर्निंग थ्योरीज है एंड रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा ऐसा कुछ है। उसमें से एक छोटा सा, थोड़ा सा हटके सा एक कॉन्सेप्ट है, वो है टोकन इकोनॉमी। सो आज का वीडियो होने जा रहा है टोकन इकोनॉमी को लेके। हम लोग जानते ही है, जो लर्निंग में बहुत सारे थ्योरिस्ट है, वो सभी थ्योरीज एक ना एक अप्रोच से बना हुआ है, अप्रोच को बेस करके बने हैं। जैसे कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जेस्टर्ड अप्रोच एंड एटसेट्रा। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बहुत ही कॉमन है लर्निंग थ्योरीज में, जैसे कि हम जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरीज एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरीज। हाँ, ये सब बहुत कॉमन है। जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है एंड जो रीइंफोर्समेंट में हमारा डिजायर्ड बिहेवियर कंडीशनिंग होके हमारा बिहेवियर जैसे शेप होने लगते हैं, वैसे करके हमारा लर्निंग आगे बढ़ते हैं, हम लोग लर्न करते हैं। तो ये जो टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग जो होता है उसमें से रिलेटेड होता है। तो ये जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, इसमें से टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, पर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही पार्ट है। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट एंड रीइंफोर्समेंट का वेरिएबिलिटी को लेकर कंसेप्ट, इसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इन चीज़ों का भी कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना चाहिए आप लोगों को। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा बाद में कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है टोकन इकोनॉमी, उसी को लेकर हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि हम जो अगर जानना चाहते हैं कि टोकन इकोनॉमी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो हम यही बताएंगे कि टोकन इकोनॉमी का जो पर्पस है वो होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल कंडीशनिंग और बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो टूल होता है जिसको यूज करके हम लोग ये लर्निंग को संपन्न करते हैं, तो ये टूल होता है हमारा टोकन। ये टोकन क्या होता है? टोकन होता है कुछ भी, मान लो कुछ भी, ये कोई बैग हो सकता है कोई पॉइंट, ये डिजिटली हम पा सकते हैं, और हैंड इन हैंड, जैसे कि हम कागज में लिख के दिया, आपको 1 पॉइंट मिला, और दूसरा कागज में लिख दिया, आपको 2 पॉइंट मिला। तो ऐसे करके पॉइंट्स भी हो सकता है। तो ये किसी भी चीज़ होता है, बैज हो सकता है, और कोई छोटा सा कुछ चॉकलेट्स हो सकता है, लॉजेंस हो सकता है, कोई बात टोकन लाइक गिफ्ट भी हो सकता है। टोकन कब हम इसको कहेंगे? टोकन तभी कहेंगे जब हम डिसाइड कर देंगे पहले से, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टोकन एक्यूमुलेट करने के बाद ही हम लोग आपको मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है वो लर्निंग प्रोसेस का, वो पार्टिसिपेंट अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टोकन कलेक्ट कर लेते हैं, तब भी सिर्फ उसके बाद ही उनको जो डिजायर्ड रिवॉर्ड है, मतलब उनका मोस्ट प्रेफर्ड जो रिवॉर्ड है, उनको वो मिलेगा। तो उनका प्रयास ये रहेगा ऑटोमेटिकली कि वो जो डिजायर्ड उनका रिवॉर्ड है वो उनको पाना चाहेंगे। तो वो पाने के लिए उनको मान लो कि 5 टोकन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 5 टोकन वो इकट्ठा करने के लिए एक्सपेरिमेंटर है, वो ये बता देते हैं कि आपको 5 पॉइंट कलेक्ट करना होगा ये रिवॉर्ड पाने के लिए। और ये पॉइंट कैसे आप कलेक्ट करोगे? वो पॉइंट आप जब ये पर्टिकुलर बिहेवियर करेंगे, मतलब कि वो बिहेवियर जो कि डिजायर्ड है। डिजायर्ड किसके पास है? जो बिहेवियर हमको लर्न कराना है, वो बिहेवियर अगर वो परफॉर्म करे तो ही उनको सिर्फ पॉइंट मिलेगा। तो सपोज ये बच्चों के लिए अगर हम कहें कि अगर बच्चे एवरीडे होमवर्क कर ले, एवरीडे ये होमवर्क कंप्लीट कर ले, एवरीडे एक एक करके पॉइंट मिलेगा उनको। मतलब कि आज होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आज 1 पॉइंट, कल होमवर्क कर लिया 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे करके वो पूरा 5 का दिन पूरा रूटीन माफिक एकदम होमवर्क अगर कंप्लीट कर ले तो उनको 5 पॉइंट इकट्ठा हो जाएगा। और एज सुन एज वो 5 पॉइंट इकट्ठा कर लेंगे, तभी उनको जो डिजायर्ड उनका रिवॉर्ड है, जैसे कि हो सकता है किसी एक्स्ट्रा टाइम और पूरा फुल डे ऑफ रिसेस हो सकता है, इनका कोई डिजायर्ड कोई गिफ्ट हो, कोई डिजायर्ड
बिहेवियर हो, कोई क्वालिटी टाइम भी हो सकता है, जो भी उनको पसंद है वो दिया जाता है। ये कंसेप्ट होता है टोकन इकोनॉमी का। टोकन इकोनॉमी का ये होता है प्रोसेस। मतलब कि अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो इसका प्रोसेस ऐसे होता है। पहले तो हम डिफाइन करेंगे कौन से बिहेवियर को हम लोग शेप करना चाहते हैं, कौन से बिहेवियर ऐसा है जो पॉजिटिव है, जो डिजायर्ड है, वो हम देखना चाहते हैं पार्टिसिपेंट के अंदर, तो वो लर्न कराना चाहते हैं, वो बिहेवियर पहले तो डिफाइन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो बिहेवियर को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट है, तो रीइंफोर्स तो होगा ही, मतलब रीइंफोर्स जो बिहेवियर बार बार करने में हम लोग कंपेल करें किसी इंसान को, तो वो होता है कौन सी चीज को देखे, रीइंफोर्समेंट को देखे, तो वो होता है रीइंफोर्समेंट। तो वो रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा वो बिहेवियर को, कैसे, वो टोकन देके डायरेक्टली। यहाँ टोकन इकोनॉमी में डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट जो है, मतलब वो रिवर्ट नहीं होके वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। रादर वो पॉइंट, पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट अगर कलेक्ट करोगे तो भी रिवर्ट, ये सेकेंडरी काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गया, कि जो डायरेक्ट इसमें रीइंफोर्सर ये नहीं दे रहे, बल्कि इसमें पॉइंट जुगाड़ करके तो ही इसको मतलब असली जो रिवर्ट है वो मिल पाएगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड स्टेज। तो वो टोकन पाने के लिए उसको पर्टिकुलर एक बिहेवियर करना पड़ेगा, जो कि हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है, जो कि हम लोग लर्न कराना चाहते हैं। तो वो बिहेवियर अगर करे तो एक एक पॉइंट उनको मिलेगा और एक एक टोकन उनको मिलेगा। ओके, तो जब जब वो डिजायर्ड बिहेवियर करे हम लोग टोकन प्रोवाइड करते रहते हैं। जब वो हम पहले से ही फिक्स जो नंबर ऑफ टोकन कलेक्ट किया, उसके बाद वो टोकन एक्यूमुलेशन अगर कंप्लीट हो गया तो वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टोकन के एक्सचेंज में हम लोग उनको रिवर्ट देंगे। ये होगा पूरा टोकन इकोनॉमी का प्रोसेस। ओके, तो ये आपको आप लोग सोच रहे हो कि इसको क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ये होके हम ये करके हम लोग क्या पाएंगे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ये बच्चों में होता है, क्लासरूम में होता है। क्लासरूम सेटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि कोई डिजायर्ड अगर होमवर्क करने का जो टोकन होता है, उसमें स्टिकर हो सकता है, लॉजेंस हो सकता है, पॉइंट्स हो सकता है, बैज हो सकता है। डिजायर्ड बिहेवियर क्या होगा, कंप्लीटिंग होमवर्क हो सकता है, और डूइंग सम सोशल स्किल, ये भी हो सकता है। तो ये सब होता है डिजायर्ड बिहेवियर, जो कि लर्न करना हम लोग चाहेंगे, टीचर चाहेंगे। तो उसके लिए वो अगर 5 स्टिकर या 3 स्टिकर एकदम पूरा ठीक ठाक से कलेक्ट कर ले, वो डिजायर्ड बिहेवियर करके, वो सोशल स्किल शो करके और वो होमवर्क कंप्लीट करके, तब वो 3 स्टिकर के एक्सचेंज में वो एक्स्ट्रा रिसेस टाइम उनको मिलेगा, जिसमें वो मनपसंद गेम खेल पाएंगे। और क्लास लीडर हो सकते हैं वो, मतलब सपोज इनका क्लास लीडर होने का शौक है, तो क्लास लीडर होना उसके लिए रिवॉर्ड है। तो उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए तो क्लास लीडर बन जाना तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो ये भी हो सकता है क्लासरूम सेटिंग में। तो ये थेराप्यूटिक सेटिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे कि इसमें टोकन का कोई उतना वेरिएशन नहीं होता है, जैसे कि बैच पॉइंट्स ऐसे ही होता है। तो अगर ऐसा होता है, थेरापिस्ट बोलते हैं कि ये बिहेवियर करके लाना है, पेशेंट को बोलते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि ये बिहेवियर, जैसे कि एक थेराप्यूटिक टास्क दिए हैं, ये कंप्लीट करके लाना है। कोई डायरी लिखना हो सकता है कोई योगा हो, कोई मेडिटेशन, कोई माइंडफुलनेस टास्क हो, जो कोई भी हो वो कंप्लीट करना है। एंड वो डिजायर्ड बिहेवियर है, वो इंस्टिल करना चाहते हैं थेरापिस्ट पेशेंट के ऊपर। तो तब क्या होता है, ये टोकन देते हैं। जब ये कंप्लीट करके लाते हैं इनका थेरेप्यूटिक टास्क, ये पॉइंट्स देते हैं। जब अगर मतलब पूरा के पूरा फॉलो अप कंटिन्यू करके 5 पॉइंट जुगाड़ उनका हो गया, तो उसका रिवॉर्ड होता है एक्सेस टू प्रेफर्ड एक्टिविटी। उनका जो प्रेफर्ड एक्टिविटी उसमें वो एक्सेस देते हैं, उसके पहले तक वो कभी नहीं एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसे करके हैबिट बनाते हैं। वो डिजायर्ड वो कर रहे हैं बिहेवियर वो टोकन के लिए, पर बार बार कर रहे हैं एक्यूरेटली, ऑर्गेनाइजली। वो जो मोटिवेशन आ रहा है वो रिवॉर्ड से भले आ रहा है, पर जो कर रहे हैं वो हैबिट बन जाता है, वो लर्निंग हो जाता है। ऐसे करके ये होता है टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि हम अगर नेचुरल सेटिंग में देखें तो कोई अगर वैल्यू जोड़ दे कोई टोकन के साथ, तो भी हमारा उसके साथ इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम लोग जो लोग नौकरी करते हो, तो वो अगर देखोगे तो
पैसा उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पैसे के लिए बहुत सारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड बिहेवियर कर ही लेते हैं। वो पैसा एज सच रिवॉर्ड नहीं है, पैसा तभी रिवॉर्ड होता है जब वो पैसे से बहुत सारा उसके प्रेफर्ड थिंग खरीद सकते हैं। तो इसमें पैसा भी हो गया क्या, टोकन। तो ये नेचुरल सेटिंग में एक एग्जाम्पल अवे हम दे दिए। तो पर कोई ऐसे बहुत क्लासरूम सेटिंग में ये बहुत यूज होता है, थेरापीटिक सेटिंग में बहुत यूज होता है। पर इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट तो हम अभी तक बताए थे बहुत, मतलब ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे बेनिफिट बता ही दिया। इसका लिमिटेशन भी बहुत है। बेनिफिट जैसे कि होता है ये मोटिवेटेड होता है, जबकि जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो वैसे अवे ही नहीं करते। अगर कोई रिवॉर्ड हम दे दे, कोई रिवॉर्ड पाना है उसको, ऐसे वो सोच लेते हैं तो ये हमको मिलना ही चाहिए। वो मोटिवेटेड होके वो काम करेंगे, वो टास्क निभाएंगे। तो ये ऐसे करके तो मोटिवेशन तो आता है एंड काम का एक स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि ठीक है तो हम क्यों कुछ मतलब रिवॉर्ड अगर ऐसे ही हम दे देंगे तो काम तो हो जाएगा, पर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरली करने में थोड़ा दिक्कत आता है। इसमें इस जगह ही इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, रूटीन बिहेवियर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 5 टोकन अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो 5 टोकन कलेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रक्चरली वो डिजायर्ड बिहेवियर शो करेंगे। मतलब एवरी डे वो होमवर्क करेंगे, एवरी डे सपोज वो डिजायर्ड बिहेवियर, डिजायर्ड टास्क निभाएंगे, डिजायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। जो भी डिजायर्ड बिहेवियर हो बहुत स्ट्रक्चरली करेंगे, बिकॉज एवरी कंप्लीशन he or she is getting the token, and only after accumulating a certain number of token he or she is getting the actual reward, and this is where the importance lies in the concept of token economy. देयर इज ऑल्सो द लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन में होता है ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये मोटिवेशन हमेशा एक्सट्रिंसिक ही रह जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो कि रिवार्ड के लिए हम लोग करते हैं। जब रिवार्ड हटा लो तो हम देखते हैं कि वो कभी कभार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, कि एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन था वो इंट्रिंसिक में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब अंदर से हमको ये काम करना है, ये कभी कभार कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये एक लिमिटेशन होता है टोकन इकोनॉमी का और रिवर्स सिस्टम का। जैसे कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसा जब बंद हो जाएगा तो काम का कोई मजा नहीं आएगा। जब मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड है, जो काम हम कर रहे हैं उसको हम डेडिकेटेडली ऐसे ही करते, पैसा मिले या ना मिले। तो ये देखा जाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में थोड़ा बहुत कमी आता है। टोकन इकोनॉमी में भी ये सेम है कि एक्सट्रिंसिक ही रह जाता है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक में कन्वर्ट बहुत कम होता है। तो इसमें से जो आता है चेन वाइज, ये रिवॉर्ड डिपेंडेंस आ जाता है। रिवॉर्ड अगर दोगे तो ही करेंगे, रिवॉर्ड अगर नहीं देंगे, वैसे नेचुरल सेटिंग में हैबिट बनाना चाहते हैं ना हम, नेचुरल सेटिंग में ये नहीं कर रहे हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर। जैसे कि हम सपोज ये थेरापीटिक सेटिंग में हम अगर बात करेंगे, तो थेरापिस्ट टोकन के लिए टोकन दे रहे थे, टोकन के लिए वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे थे। टोकन कलेक्ट कर लिया तो उसका प्रेफर्ड बिहेवियर वो कर पाएंगे। अगर ऐसा हो कि थेरापीटिक सेशन ना हो, पॉइंट्स का कोई वो ना हो, बाद में देखा गया है कि ये वो माइंडफुलनेस टास्क नहीं कर रहे, दो इनका बहुत एंजाइटी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो माइंडफुलनेस नहीं प्रैक्टिस कर रहे, बिकॉज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके इनका वो टोकन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जिससे वो रिवर्ड पा सकता है। तो ये एक लिमिटेशन देखा जाता है। और टोकन इकोनॉमी प्रैक्टिस कराने के लिए ये टोकन इकोनॉमी को पूरा जो प्रोसेस है वो एकदम पूरा अच्छे से संपन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होता है। हाँ, ओके, बहुत कंसिस्टेंट वे में मॉनिटरिंग होता है। मतलब आज अगर टास्क दिया, अगर टास्क कंप्लीट हुआ, वो अगर इंश्योर करना है कि टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तब हम टोकन नहीं देंगे। हम रिव्यू करेंगे क्या ढंग से टास्क हुआ कि नहीं, डिजायर्ड बिहेवियर जो हम चाह रहे वो उस पर इम्प्लांटेड हो, जो डिजायर्ड बिहेवियर हम चाह रहे उनमें आ जाए, तो वो अगर ढंग से बिहेवियर वो किया है या नहीं, वो मॉनिटरिंग के लिए बहुत वो होता है। मतलब इसमें बहुत एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये ऑटोमेटेड थोड़ा कम होता है। तो इसलिए टोकन इकोनॉमी का ये लिमिटेशन रहता है। तो आज का जो कंसेप्ट है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। एंड टोकन इकोनॉमी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ जो डिफरेंस है वो टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट से ही आई होप कि आप लोगों को क्लियर मोस्ट ऑफ द केसेस हो गया। अगर ना हो हमको कमेंट सेक्शन बता देना, हम फिर से एक रीइंफोर्समेंट को लेके, एक ऑपरेंट कंडीशन को लेके, कंसेप्ट को लेके
इन्हीं सब कंसेप्ट को लेकर वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। आप लोग तब तक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ये वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।